नमस्कार साथियों, मैं सचिन। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रोजगार भी सचिन पर। बच्चों, एक बहुत ही खुशखबरी की बात है आप लोगों के लिए कि आज उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही की भर्ती आ गई है। उसका नोटिफिकेशन भी जारी हो गया। उसी के बारे में बच्चों को मुझे कुछ जानकारी देनी है कि एग्जाम में किस किस तरह से तैयारी करें और हमें किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है जिसमें हम इन 40 दिनों में पुलिस में भर्ती हो सके। आइए चलते हैं बच्चों। अब देखो बच्चों, हमारे पास जो ये यूपी पुलिस की भर्ती आई है, यूपी पुलिस भर्ती 2023 और 24 की भर्ती बच्चों। अब देखो, इसमें जो बच्चों टोटल जो पद है कुल वो कितने हैं बच्चों? पद 60,244। ये सभी बच्चों ने नोटिफिकेशन में देख भी लिया होगा। दूसरी बात, आपको एज भी पता होगा कि बच्चों जो इसकी जो एज है वो है 18 से 22 साल मेल कैंडिडेट के लिए, और बच्चों फीमेल कैंडिडेट के लिए है 18 से 25 साल। इसमें अकॉर्डिंग 2023 के नियम के अनुसार उम्र में कितनी कैटेगरी में कौन सी छूट है वो भी आपको दी गई है। मेन बात जो बताने की कि तैयारी करें कैसे, देखो ध्यान दो बच्चों। इसमें हमारे पास बच्चों मैथ्स, रीजनिंग, जीके जीएस और हिंदी, बच्चों ये 4 सब्जेक्ट आते हैं। अब देखो, मैथ में बच्चों हमारे पास इसमें क्वेश्चन 17 या 18 होंगे। रीजनिंग में देखो यहाँ पे 17 भी हो सकते हैं बच्चों या 18 भी। रीजनिंग में बच्चों 57 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद बच्चों जीएस में बच्चों आपके 38 क्वेश्चन होंगे और हिंदी में होंगे बच्चों आपके 37 क्वेश्चन। बात को जरा समझेंगे कि मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं। अब देखो ध्यान दो बच्चों, हमारे पास सबसे जो महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है इसमें वो क्या है बच्चों? रीजनिंग है, क्योंकि एक सवाल 2 नंबर का है। अगर बच्चों हमारे पास 57 सवाल की मैं मल्टीप्लाई 2 से करूंगा तो 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10 और बच्चों कितना हो गया? 11। यानी कि 114 नंबर 300 में से आपकी रीजनिंग है। अगर बच्चा रीजनिंग को भी ढंग से कर लेता है तो उसके सिलेक्शन के चांस 90% बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमारे पास 57 से अगर बच्चा 55 सवाल भी कर लेता है, बाकी में थोड़ा थोड़ा भी करता है तो सिलेक्शन की ओर वो बढ़ जाएगा। अब देखो ध्यान दो बच्चों, सबसे पहली बात तो यह है कि बच्चों जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आप रीजनिंग जहां भी पढ़ रहे हैं, सबसे पहले आपको ये देखना कि टीचर हमारे योग्य है या नहीं है कि वो हमें रीजनिंग में कितना करा सकता है। देखो बच्चों, अगर आपके 57 सवाल हैं तो 57 सवाल में से बच्चों 40 सवाल तो प्रत्येक बच्चा करेगा और 40 सवाल वालों का बच्चों कुछ होगा नहीं। ठीक है ना? तो आपको प्रयास करना है कि अगर आपके 57 सवाल हैं तो 50 प्लस 55, 52, 53, अगर बच्चे सही टीचर मिल जाए तो आप 57 में से 57 भी कर सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि आपको रीजनिंग पे महत्वपूर्ण फोकस देना है बच्चों। दूसरी बात, जो बच्चे हमसे ऑफलाइन की तैयारी करना चाहते हैं तो वो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं बच्चों, 9719300495। ये बच्चों मेरी गारंटी है कि रीजनिंग में 57 में से 55 नंबर से नीचे नहीं आएंगे उसके। दूसरी बात, अब बात करते हैं बच्चों मैथ की। मैथ हमारे पास बच्चों 17 से 18 क्वेश्चन आते हैं, 17 भी हो जाते हैं बच्चों, 18 भी हो जाते हैं। तो इसको भी बहुत नॉर्मली मैथ यूपी पुलिस में आता है, इतना हार्ड मैथ नहीं आता है, तो बच्चों को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसमें तो बच्चा अगर रूटीन में 1 से 2 घंटे भी मैथ डेली पढ़ता रहे, 1 घंटा भी अगर डेली पढ़ता रहे तो 15 क्वेश्चन बड़े आराम से उसके बच्चों हमारे पास क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है बच्चों? देखो ध्यान दो, सबसे मेन चीज यही है कि हमें अपनी तैयारी को कैसे करना है और कहां किस इन 40 दिनों में कैसे लेके जाना है। सबसे पहली बात तो यह है बच्चों कि हमारे पास जो देखो जीके जीएस होता है बच्चों, इसमें आपके बच्चों 38 क्वेश्चन आएंगे। लेकिन देखो ध्यान दो, जीके जीएस एक अपना आप एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे हम समुद्र बोल सकते हैं। इसमें आप बच्चों कितना भी पढ़ लें लेकिन फिर भी आपकी पूरी गारंटी नहीं होती कितने नंबर का इसमें मिल जाए। बच्चों को पढ़ा हुआ मिल जाए तो 10 नंबर का मिल जाए तो 25 का मिल जाए, और ना मिले तो 5 सवाल ना मिले, ऐसा हो जाता है। तो मेरा मानना यह है कि अगर बच्चों आपको यूपी पुलिस में भर्ती होना है
तो मैथ प्लस रीजनिंग प्लस हिंदी, ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं कि जो आपको सिलेक्शन करा सकते हैं। देखो बच्चों, मैथ और रीजनिंग में हो गए 75 सवाल, बच्चों हिंदी में हो गए 37 सवाल। तो यहाँ पे 7 और 5 12, 7 और 3 10 और 1 11, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 दूनी 4, 2 ही का ना 2 और 2 ही का ना 2, 224 नंबर है। बच्चों अगर यहाँ पे आपने स्कोर सही से किया, आप 200 नंबर भी लिया है, तो आपका नंबर क्या कोई सी भी कैटेगरी में है, कोई आपका नंबर बच्चों नहीं काट सकता। क्योंकि मेरी बात सुनो, जीएस में मान लो आपने 5 सवाल भी करे, तो बच्चों देखो 224 में हो गए, 10 नंबर ये हो गए बच्चों, तो 234 स्कोर हो गया है। और मेरा मानना है कि 234 स्कोर में आप किसी भी कैटेगरी में होंगे तो बाहर नहीं हो सकते बच्चों। दूसरी बात, बहुत बच्चों के मन में ये डाउट है कि सर पेपर की जो डेट है वो 11 फरवरी है। देखो पहली बात तो बच्चों ये कि 11 जो फरवरी हमारे पास जो बच्चों ये डेट है 11 फरवरी, 11 फरवरी ये फिक्स डेट नहीं है। भारतीय बोर्ड ने जो कल लेटर जारी करे हैं वो आपके किसी वेबसाइट पे नहीं दिए गए हैं, केवल अधिकारियों से, हर जिले के डीएम से ये मांगा गया है कि 11 फरवरी को एग्जाम हो सकता है क्या। आपने एग्जाम डेट केवल फरवरी देखी, 11 फरवरी नहीं होगी। दूसरी बात बच्चों, 11 फरवरी को बच्चों का आरओ का पेपर है, उस वजह से भी चांसेस बहुत कम है। लेकिन इतना हो सकता है कि 11 फरवरी नहीं होगा तो फरवरी की और किसी डेट में हो जाएगा। हो सकता है कि इसके बाद अगली भाई 18 फरवरी में हो जाए, 20 में हो जाए, 25 में हो जाए। तो 11 फरवरी मैं नहीं मानता कि एग्जाम हो जाए। उसकी बात सुनेंगे बच्चों, लगभग 25 से 30 लाख बच्चे मुझे लगता है कि इनका आवेदन आएगा। बिल्कुल रियलिटी बात बता रहा हूं मैं, इससे कम बच्चों का आवेदन बच्चों आने वाला इसमें नहीं है। दूसरी बात भैया, इतने फॉर्म भरे जाएंगे, साइट 100% हैंग होनी है। तो ये बात भी कंफर्म है बच्चों कि डेट बढ़ेगी। तो बच्चों 11 फरवरी में किसी भी कीमत में आपका एग्जाम नहीं होगा। इतना जरूर है कि ये फरवरी के लास्ट तक करा दें, लेकिन 11 फरवरी पॉसिबल नहीं है। बस मैं यही बता रहा था बच्चों कि अपनी तैयारी को, ये बात तो कंफर्म है कि ये तो आप दिमाग से निकाल दो 11 में होगा, लेकिन ये बात तो है कि वह एग्जाम फरवरी के लास्ट तक भी करा लेंगे, तो आपके पास ज्यादा समय नहीं है। इन सब को छोड़कर बच्चों केवल आपको अपनी तैयारी में लगना है और अभी से जुट जाना है। हम भी आप लोगों की जितनी हेल्प होगी पूरी करेंगे। बस आप रीजनिंग पे सबसे ज्यादा फोकस करना है, रीजनिंग प्लस मैथ और प्लस बच्चों हिंदी। ये 3 सब्जेक्ट ही ऐसे हैं कि जो आपको सिलेक्शन दिला सकते हैं। और रीजनिंग में किसी भी प्रकार की किसी भी बच्चों को समस्या है तो बच्चों वो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9719300495 पे क्वेश्चन व्हाट्सएप कर सकता है। उसके बावजूद भी किसी को अगर ऑफलाइन क्लास चाहिए मैथ और रीजनिंग में 75 में से 75 लेकर आए हैं, तो भी बच्चों को मेरे ऑफलाइन पढ़ने के लिए मेरे नंबर पे संपर्क कर सकता है। सभी विद्यार्थियों को अपने बताइएगा कि बच्चों मैं मैथ्स और रीजनिंग के लिए एक बैच आप लोगों का ऑनलाइन भी चलाऊंगा बच्चों, ताकि उसमें जो मिक्सअप क्वेश्चन है वो मैं डेली आपको कराऊंगा। और बच्चों को रात को 8 बजे से 9 बजे के बीच में मैं डेली मैथ्स और रीजनिंग की वीडियो डाले करूंगा, ताकि आप लोगों को उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिले। बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने साथियों तक को जरूर शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।